हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास हुई थी लाइन, तो लाइन पर ये भी क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन लाइन पर पेपर में ज़रूर बनता है इसका ज्योमेट्री का, तो पहले लाइन कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखना चाहोगे इसमें, यहाँ देखिएगा, लाइन, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। अगर दोनों साइड कर दे तो 360 डिग्री का ये लाइन होती है। लाइन की तो सबको नॉलेज ही होगी, तो अब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं एकदम। तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे, तो जितने भी क्वेश्चन थे इस टाइप के वहाँ पे कराए थे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, 2-3 बातों का आगे क्वेश्चन करने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिएगा, आप ये बताओ, यदि दो लाइन आपस में ऐसे कट करती है, दो लाइन आपस में ऐसे कट करती है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये एंगल, ये यदि ए है तो ये भी ए होगा। ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बात सिद्ध की थी आपको। तो लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए, यदि दो लाइन आपस में ऐसे काटती है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, बराबर होते हैं। सामने वाले कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी चीज, दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। दो पैरेलल लाइन जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, फिक्स हो, जैसे रेल की पटरियां, तो जिनके बीच की दूरी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उन्हें क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। इनके बीच की दूरी फिक्स है, ठीक है जी। दूसरी बात, अब मान लो कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए, प्रतिच्छेदी लाइन आ जाए, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे, इस प्रकार कोई लाइन आ गई, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, प्रतिच्छेदी लाइन। कोई लाइन ऐसे आ गई, ठीक है। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो ध्यान देना आप। अब आप ये बताओ, मान लो दो पैरेलल लाइन है, ये L है और ये M है। तो दो पैरेलल लाइन L और M, ऐसे लिखता है L पैरेलल M, ऐसे लिख देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो एंगल होगा ये A, तो ये भी A होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं इनको, कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं संगत कोण। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखते रहो कि क्या बोलेंगे इनको, कोरस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, संगत कोण बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। दूसरी बात, अब यहां ध्यान देना आप, ये ए है, ये संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यदि यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होगा, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। अगर यहाँ y है तो ये भी y होगा। तो ये संगत कोण बोले जाते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल बोले जाते हैं। इतना तो समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ ध्यान देना आप, अब इसी में देखो, चलो, ये इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल। तो ध्यान रखना, दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो दो इंटीरियर एंगल का सम A + B बराबर 180 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल का सम, यहां भी देखो आप, दो इंटीरियर एंगल X + Y बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर। दूसरी बात, तो कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, संगत कोण आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद एक होता है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं जिसको, एकांतर कोण। तो उसको भी देख लेते हैं जरा, इसे मिटाओ अभी। ये तो आप समझ गए कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, बिल्कुल समझ गए जी। एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है? देखो इनकी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी में ही तो दम है। यदि आपको ज्योमेट्री सीखना हो तो इसकी प्रॉपर्टी सीख जाओ, अपने आप खुद पे खुद ज्योमेट्री आ जाएगी। तो धीरे धीरे सिखा देंगे, घबराने की बात नहीं है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए, सबको समझ में आएगा।
देखो अल्टरनेट एंगल होता है क्या, यहाँ देखना अल्टरनेट एंगल, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही होगा, ये अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y होगा, ऐसे। यदि दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन ऐसे कट करती है तो ध्यान रखना आप, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तक तो आप ये तो बिल्कुल बेस था, लास्ट क्लास में बताया था, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो मुझे लग रहा है 6 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़े आसान हैं, ऐसी बात नहीं है आप तरीके से करोगे तो उड़ते जाएंगे, जिसे कहते हैं ना उड़ना, वो होगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। 7 में क्या बोला इसने? 7 देखो, 7 में कहा इसने, देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जेड बना रखा है ऐसे, और ये लाइन दी है, ये वाली लाइन, और इसने ये वाली लाइन दे दिया। ये ए बी होगा 80 डिग्री, ए बी होगा 80 डिग्री, और ये है x, ये है y, ये सी डी और ये होगा आपका थीटा। ये 110 110 डिग्री। तो आपसे पूछ, इसने ये दिया है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ये दे रखा ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, नीचे वाली लाइन भी दी है, ये ई है और ये एफ है, ये दिया गया पैरेलल ई एफ। ये तीनों लाइन जो है इसने पैरेलल दे दिया, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। तो पूछ लिया थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप तुरंत कर दोगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। आप ये बताओ, ये पैरेलल लाइन है नहीं है? तो ये पैरेलल लाइन है, और कुछ नहीं दिया इसने ये भी दिया है सी ई पैरेलल एफ डी, सी ई पैरेलल एफ डी, ये सी ई पैरेलल एफ डी, सी ई पैरेलल एफ डी, सी ई पैरेलल एफ डी, ये दिया है बस इसने। अब यहां देखना आप, ये 80 है तो x प्लस वाई भी कितना होगा? ये टोटल 80 होगा। कितना होगा? 80। x प्लस वाई जोड़ के ये टोटल 80 होगा। लेकिन आप ये बताओ, यदि मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, तो ये 180 पूरा होना चाहिए। ये 110 110 है तो ये 70 डिग्री। कितने डिग्री? 70 डिग्री। कितने डिग्री होगा ये? 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 180 होना चाहिए, 110 से 70 होगा। अब आप ये बताओ, ये ई एफ और सी डी पैरेलल है ना, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण। ये 70 तो ये भी 70। क्लियर? ये 70 तो ये भी 70 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ये 80 है तो ये पूरा एकांतर अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है तो ये 80 होना चाहिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री, क्योंकि टोटल 80 होना चाहिए। क्लियर? अब आप ये बताओ, इसने बोला सी ई पैरेलल डी एफ, तो ये पैरेलल है ना, तो ये 70 है, तो ये थीटा भी कितना होगा? 70। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, पैरेलल लाइन है नहीं, तो ये संगत कोण आ जाएंगे। 70 तो थीटा कितना आया? 70 डिग्री। बस इतना सा क्वेश्चन था। बताओ क्या है इसमें? कोई चीज़ समझ में ना आई, आप रोक करके वीडियो को आराम से दोबारा से देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है,
ज्योमेट्री सबसे सिंपल तो ज्योमेट्री ही है, सबसे आसान है, कुछ नहीं करना आपको। परमे जो 10th में थी वो यही तो थी, इनसे बच्चा सबसे ज़्यादा डरता था। सिद्ध करो चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कौन समपूरक होते हैं, अर्धवर्त में बना कौन समकोण होता है, ये सब क्या थी, यही तो परमे थी। तो यही चीज़ यहाँ है, इनकी प्रॉपर्टी का पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या कहा इसने, दो पैरेलल लाइन आपके ऐसे दे दिया, एक तो ये दे दी पैरेलल लाइन और एक इससे थोड़ा सा फालतू ऐसे। ऐसे और ऐसे ये दे रखा जी। L और M पैरेलल है, ये L है ये M है, तो इसने कहा L पैरेलल M। L पैरेलल किसके है, M के है। ये 70 दिया हुआ है, गिवन है। L और M पैरेलल है, ये 70 डिग्री दे दिया, ये थीटा और ये 20, ये 20 बस। तो इसने क्या पूछ लिया, थीटा पूछ लिया, थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा पूछ लिया, बहुत आसान है, आप देखो खुद। अब ये बताओ आप, L और M पैरेलल है ना, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो आप ये बताओ ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल है, कितना होगा 70, क्योंकि संगत कोण है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है 180, तो ये 70 है तो ये 180 होना चाहिए, 110 होगा। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, नहीं होता है, तो ये और ये मिला के 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आप ये बताओ, ये 110 ये 120 कितना आ गया 130, तो 180 होने में कितना बचा 50, तो थीटा बराबर 50 डिग्री। या तो आप ऐसे करो, या एक आपको पर में बताता हूं मैं, जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा उसमें क्लियर करूंगा उसको कैसे आया वो क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया, देखो कैसे। आप ये भी मत निकालो, चाहे मत निकालो, इतना तो पता चल गया ये 70 है तो ये 70 होगा, थीटा निकालना है। किसी भी त्रिभुज के, ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज के, मान लो कोई भी त्रिभुज है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के ये x है और ये y है और ये मान लो आपका 120 है। किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी त्रिभुज के दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, x और y दो इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर मतलब अंत्य कोण, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण के बराबर होता है। ये परमे हैं, डायरेक्ट याद रखनी पड़ती है, जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ डायरेक्ट देखने से मिल रही है। आप इसे देखो, ये ट्रायंगल है नहीं है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो 20 और यहाँ कितना 50 बराबर होगा 70 के। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम आ गया 50, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, बिल्कुल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 भी आसान है, बिल्कुल 9 की तरफ चलेंगे। बिल्कुल 9 इसी प्रकार दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन तो देखते हैं कितना चेंज किया, क्यों किया, ये देखना है बस। एंगल चेंज कर देता है, कुछ है भी इसमें, कुछ नहीं है। ज्योमेट्री तो सबसे प्यारी तो ज्योमेट्री है, ज्यामिति, ज्योमेट्री। अगर एक बार सीख गया बालक तो नहीं भूल पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये L है और ये M है और ये थीटा हो गया, L M थीटा, और ये इसने कह दिया 100 100 और ये बोल दिया इसने 30 30। ठीक है, तो इसने ये पूछ लिया थीटा कितना होगा, थीटा पूछ लिया, ये क्या होगा, कितना होगा, ये क्लियर है जी। ये थीटा पूछ लिया, थीटा कितना होगा। तो ध्यान देना, अब आप ये बताओ, ध्यान से देखो, वही ट्रायंगल वाली जो अभी बताई थी मैंने, वही थ्योरम लगा दो कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो 100 और 30 130,
देखो किसी भी ट्रायंगल के इसमें देखो, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले एक्सटीरियर बाह्य कोण एंगल के बराबर होता है। ठीक है, बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ध्यान रखना 100 और 30 130, तो ये संगत। अब एल और एम पैरेलल है तो ये संगत कोण होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये 130 तो ये भी 130। बताओ कौन सा इसमें पहाड़ तोड़ना पड़ा। जियोमेट्री इसीलिए तो आसान है। आपको यदि प्रॉपर्टी का पता है तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं होती, बस तुरंत सोल्व। सबसे ज़्यादा समय इसी में सेव होता है, सबसे ज़्यादा समय बचाता है इसमें बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखेंगे, 10 में क्या कहा। 10 तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, यदि आप समझ जाओगे तो इन्हें खुद ही छोटे लगने लगेंगे आपको। और मान लो पढ़े नहीं हो आप ज्योमेट्री अब तक, तो फिर ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। 10 देखते हैं। 10 में ऐसे कह दिया, इस प्रकार, ऐसे ऐसे लाइन दे दिया। ये L और ये M, ये पैरेलल है L और M। और ये 95, ये 95 दे दिया और ये दे दिया 110 और ये थीटा। ये पूछ लिया थीटा क्या होगा, थीटा बराबर क्या, ये पूछ लिया। L पैरेलल M ये दे दिया। क्लियर है जी। तो ध्यान से देखना आप जरा, आप ये बताओ, ध्यान से देखो, थीटा पूछ लिया, ध्यान से देखना। 95 है, L और M पैरेलल है, तो ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे नहीं होंगे, संगत कोण। 95 क्लियर। अब ये बताओ आप, यहाँ ध्यान दो, ये 95 है तो ये 110 है, पूरी स्ट्रेट लाइन पे कितने का होगा 180, तो ये 70। या ऐसा करो आप, ये 70 तो आ गया, ये आया 95, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 में से 95 घटाओ, ये लिख दो। नहीं तो इससे भी आसान है, किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम थीटा प्लस 70 उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है 95। तो थीटा आ जाएगा कितना 15 डिग्री। उड़ा दो, ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। 11 देखेंगे, इसे मिटा दिया जाएगा। 11 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखो आसान बनाने हमारे हाथ में है। अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा तो आपको आसान ही लगेगा, और आपको मैं मेथड ही टफ ले आऊँ कि रायता ही फैला दूँ यहाँ पे, फिर मामला गंभीर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो भाई, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहो चैनल को, ऐसी बात नहीं है। चैनल भी थोड़ी बहुत रनिंग पे तो होना चाहिए, रनिंग ना सही कम से कम स्टेप तो लिवा दो इसको। L और M ये पैरेलल है, L और M, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये गामा हो गया। तो इसने क्या कहा, क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूछ लिया। बड़ा आसान है, देखो आप खुद, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर। आगे चलिएगा। अब आप ध्यान देना जरा, इस आप आगे तक बढ़ा दो। कोई पैरेलल लाइन है, ख़त्म तो होनी ही नहीं कभी। ये भी पैरेलल लाइन है, कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन है, ख़त्म तो होने की नहीं, हमेशा ऐसी जाएगी चाहे कितनी भी आगे ले जाओ आप। अब यहाँ देखना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन है ये। तो आप ये बताओ, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, क्यों, कहाँ से पता चला? बिल्कुल पता चला हमको, कहाँ से, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, बराबर होंगे। अब आप ये बताओ, ये बीटा तो ये भी बीटा। अब यहाँ देखो जरा गौर से, या तो इस त्रिभुज में देख लो इस ट्रायंगल में, या इस ट्रायंगल में देख लो, कोई से में देख लो, या तो इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में। और आपने एक पर में पढ़ी होगी, कई बार पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के सभी बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री। तो आप ये बताओ, इसमें देखो आप, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण और ये भी बाह्य कोण, तो तीनों बाह्य कोणों का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। बताओ कितना आसान है। यदि आपको पता है तो आप तुरंत कर दोगे, 360 डिग्री होगा। इसका उत्तर 360 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये तीनों एक्सटीरियर एंगल ही तो है। तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट नोट करिएगा। आगे चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल मिटा दिया जाए जी। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बारह में देखो क्या कहा इसने। 12 दो लाइन दिया है ऐसे, ये L और ये M, ये L और M। और आपका ये कितना होगा? 50 डिग्री, ये 50 दे दिया और ये 30 डिग्री, और ये इसने कितना? 110 डिग्री, और ये और क्या दिया इसने? थीटा। और क्या दे रखा इसने? और मुझे लग रहा है और कुछ नहीं दिया, इसने पूछ लिया थीटा बराबर क्या होगा। थीटा बराबर पूछ लिया क्या होगा। क्लियर है? तो जरा आराम से देखिएगा, आप खुद बताओ, ध्यान देना, आप खुद बताओ। ये L और M पैरेलल लाइन है, ये भी दिया गया है, L पैरेलल लाइन M के है, दोनों पैरेलल लाइन है। आप ये बताओ, ध्यान देना, ये इधर वाला ये प्रतिच्छेदी लाइन है, कोई दो पैरेलल लाइन को काट रही है ऐसे, प्रतिच्छेदी लाइन। तो ये ध्यान देना, ये 50, ये 50, तो ये 50 छोड़ो, ये पूरा और ये बराबर होगा नहीं होगा। तो ये 50 दे रखा, ये 110 है, तो ये 110 है, तो ये भी 110 होना चाहिए, तो 110 होना चाहिए। 50 दे रखा, कितने कमी? 60 की, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, आप यहाँ देखना, ये कितना? 60 और 50, 60 और 50 कितना होगा? 110, 110 होगा। ये 110 है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा कितना होता है? कितना होता है पूरा? 180, और ये 110 है, तो ये कितना बचा? 70 डिग्री। तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा। तो 70 होने के लिए कितना? ये 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। या आप ऐसे ही देख लो, 40, ये 110, ये 30, 140 और 180 होना चाहिए पूरा, तो ये 40, चाहे ऐसे देख लो आप। अब ये बताओ, यहाँ ध्यान देना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन ये 60 और 40 100 है, 180 होना चाहिए, कितने कमी? 80 की। तो थीटा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो बताओ, समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे, कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब करवा दो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।